देवी और सज्जनों, आज हम चलते हैं छराबड़ा में स्थित भारत के राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन आवास में सैर करने के लिए, जिसे कि समर रिट्रीट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। बाईं तरफ को है छराबड़ा, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और दाहिनी तरफ को यानी कि राइट साइड को है राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन आवास या रिट्रीट। वहाँ जो गेट देख रहे हैं वहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग करानी पड़ती है, उसके बाद ही हम आगे जा पाएंगे। सिक्योरिटी चेकिंग कराने के बाद हम चल पड़े हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ, जो यहाँ से लगभग 700 मीटर की दूरी पर है, खास ज़्यादा दूर नहीं है। आज मौसम थोड़ा ख़राब है, बादल छाए हुए हैं। थोड़ी देर पहले काफ़ी बारिश हुई थी, अब तो बारिश नहीं हो रही, बारिश रुक गई है, फिर भी मौसम ख़राब है। यहाँ से राष्ट्रपति भवन की दूरी है जी 681 मीटर, 681 मीटर, तो खास ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा ही समय लगेगा। बरसात का मौसम है, आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। आसमान में ही नहीं, धुंध के रूप में जो है बादल ज़मीन को भी छू रहे हैं। धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, दूर के नज़ारे ठीक से दिख नहीं रहे, बस हम केवल इन पेड़ों को ही देख सकते हैं। पेड़ों से आगे हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। ये ऊंचे ऊंचे पेड़ कितने शानदार है, कितने आकर्षक है, बहुत ही शानदार। ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ जो है आसमान से बातें करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रकृति के नज़ारे जो बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही मनमोहक है, देखने लायक है। और ये एरिया तो मैं कहता हूँ घूमने लायक है, सभी को इस एरिया में आकर घूमना चाहिए। देखो, इस पुराने पेड़ का भी अपना ही आकर्षण है। यहाँ एक शानदार रेन शेल्टर है, देखने में बहुत शानदार है। इसकी टाइलिंग बहुत ज़बरदस्त है और सीलिंग भी शानदार है, लकड़ी की सीलिंग है। बहुत शानदार है। देखिए, जैसे जैसे हम आगे को जा रहे हैं वैसे वैसे विजिबिलिटी कम होती जा रही है। आगे एक टैक्सी आ रही है, शायद ये राष्ट्रपति भवन से टूरिस्ट को छराबड़ा तक पहुंचाने जा रही है। देखिए जी, विजिबिलिटी तो बहुत कम हो रही है। लगता है थोड़ी देर बाद फिर झमाझम बारिश होगी। वैसे भी मशोबरा और ये जो छराबड़ा का एरिया है, शिमला का सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला एरिया है। यही तो कारण है कि यहाँ पर जो जंगल हैं और हरियाली है, इनका कहीं भी जोड़ नहीं है, बेमिसाल है। शिमला के सबसे सुंदर क्षेत्र में आते हैं ये। यहाँ से 381 मीटर है, बहुत ही नज़दीक है। अब तो बस थोड़ा ही आगे है। अब तो राष्ट्रपति भवन जो है हमारे को यहाँ से दिखना चाहिए। एक और रेन शेल्टर नज़र आ रहा है। ये रेन शेल्टर भी सेम उसी की तरह है जिसको मैं थोड़ी देर पहले देखा था। सेम टाइलिंग, सेम सीलिंग, बहुत बढ़िया जी, बहुत देखने में बहुत शानदार है। देखिए,
धुंध बढ़ती जा रही है, विजिबिलिटी कम होती जा रही है। यहाँ लिखा है कि राष्ट्रपति भवन क्या नहीं ले जा सकते, जैसे आर्म्स, एमिनिशंस, मैच बॉक्सेस, लाइटर्स, all types of all types of and forms of tobacco etc, scissor knife etc, all types of food items, liquor, banned drugs, religious offerings और electronics items, drones, laptops, cameras etc, reading, writing and painting materials, toys, playing cards etc, ये चीज़ें राष्ट्रपति भवन में अलाउड नहीं है। तो ऐसे तो कौन ही लेके जाएगा, सिर्फ वहाँ पर मोबाइल ही अलाउड है। अब गाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई, ऐसा लगता है कि अब हम राष्ट्रपति भवन के काफ़ी निकट पहुँच गए हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से राष्ट्रपति भवन का एरिया तो हमें ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन कहीं नज़दीक ही है। लोगों ने अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की हुई। हाँ, अब देखिए, अब हमें राष्ट्रपति भवन का मेन गेट, मुख्य द्वार या एंट्रेंस दिख रहा है। ये देखिए आगे थोड़ी दूरी पर, ये देखिए जी एंट्रेंस दिखने लगा। चलिए और थोड़ा नज़दीक चलते हैं और थोड़ा स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करते हैं। काफ़ी शानदार एंट्रेंस है, काफ़ी बड़ा है। लेफ्ट साइड को 2 सिक्योरिटी बूथ्स हैं जो आजकल बंद हैं, और यहाँ पर एक शानदार कैफेटेरिया है जहाँ पर हम आराम कर सकते हैं, चाय आदि ले सकते हैं, नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। गेट काफ़ी शानदार है, भव्य है। और ये जो राइट साइड को है ये रिसेप्शन है। राष्ट्रपति भवन में एंट्री से पहले वहाँ से टिकट लेनी पड़ती है। 25 रुपये की टिकट है और पेमेंट जो है डिजिटली करनी पड़ती है, जैसे गूगल पे आती है। कैश जो है यहाँ पर अलाउड नहीं है, उसके बाद ही टिकट मिलेगी। टिकट भी आपको अपने मोबाइल में स्कैन करना पड़ता है, उसके बाद जाकर हम इस छोटे से गेट से होते हुए राष्ट्रपति भवन तक जा सकते हैं। इस गेट से होते हुए यहाँ एक उद्घाटन पट्टिका है, आइए देखते हैं। स्वागत कक्ष, कैफेटेरिया एवं स्मृति चिन्ह केंद्र का उद्घाटन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति द्वारा शुक्रवार 25 जुलाई 2025 को किया गया, ऐसा कुछ दिया है। चलिए जी, हम अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, सामने बहुत बड़ी फूलों की क्यारी दिख रही है। नीले रंग का फूल है, हिंदी में इसे सुकुसुम कहा जाता है और इंग्लिश में इसको हाइड्रेंजिया कहा जाता है। ये विशेषकर पहाड़ी एरिया में उगने वाले फूल हैं। आपको बताता चलूँ कि यहाँ का जो अल्टीट्यूड है वो 8,250 फीट है। मीटर में कहें तो 2,504 मीटर है, काफ़ी हाइट है। सर्दी में यहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ती है और बरसात के मौसम में बहुत बारिश होती है। आज कहते हैं कि राष्ट्रपति भवन बंद है, वहाँ पर रिपेयर का काम चला है, तो हमें बाहर से ही राष्ट्रपति भवन के दर्शन करने पड़ने। हम सामने सीधा नहीं जाएंगे,
और लेफ्ट साइड को मुड़ेंगे। सामने जाते तो राष्ट्रपति भवन पहुँचे सीधा। हम अब इस लॉन से होते हुए राष्ट्रपति भवन को बाहर से हम दूर से देखेंगे। काफ़ी सुंदर लॉन है, देखिए। सामने एक बड़ी स्क्रीन पर राष्ट्रपति भवन के बारे में कुछ दिखाया जा रहा है, क्योंकि आज अंदर तो जा नहीं पाएंगे, इसलिए यहीं पर अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं और राष्ट्रपति भवन के बारे में कुछ बता रहे हैं। विजिबिलिटी बहुत कम है, धुंध बहुत ज़्यादा है और लॉन, हरा भरा लॉन जो है ना, बहुत ही सुंदर है। आइए सुनते हैं, थोड़ा देखते हैं। मेन बिल्डिंग को आजकल बंद है ना, काम चल रहा है बिल्डिंग का, राष्ट्रपति निवास चोपड़ा में पधारने के लिए सभी विजिटर्स का हार्दिक स्वागत है। शिमला की खूबसूरत चोपड़ा घाटी में समुद्र तल की बात आम जनता के लिए अप्रैल 2023 में हमारे वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा खोले गए। दीदार कर सकती है, इसलिए अगली सूचना तक इसमें आगंतुकों का प्रवेश अस्थायी रूप से बंद रहेगा, लेकिन इस वीडियो में आपको मुख्य भवन की कुछ झलकियां देखने को मिलेंगी। चलिए जी, अब चलते हैं आगे। इस भवन का निर्माण जो है कोटी रियासत के राजा हरिचंद्र ने 1885 ईस्वी में कराई थी। तब एक मंजिल की बिल्डिंग होती थी, मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बनी हुई थी ये बिल्डिंग। और शिमला का जो कमिश्नर था लॉर्ड विलियम है, उसके संबंध राजा से अच्छे थे, तो उसने राजा से इसको पट्टे पर लिया था 1850 में, और बाद में 1881 में इसको डबल स्टोरीड बना दिया गया। फिर 1895 में वाइसरॉय लॉर्ड एल्गिन ने इसको राजा से पूरी तरह से खरीद लिया। 1947 के बाद यह अनऑफिशियली राष्ट्रपति का निवास बना, लेकिन 1965 में इसको ऑफिशियली राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास बना दिया गया। थैंक यू वेरी मच।